नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि महाभारत का युद्ध पूर्ण होने के बाद क्या हुआ था? यदि आपको नहीं पता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुर्योधन को भीष्म पितामह से एक वरदान मिला था कि जब भी वह मरेगा तो पूर्ण संतुष्ट होकर ही वह अपने प्राण त्यागेगा। युद्ध के आखिरी दिन भीम दुर्योधन को मरने जैसी स्थिति में छोड़ देता है और वहां से चला जाता है, लेकिन वरदान के कारण दुर्योधन की मृत्यु नहीं होती है। तब वहां अश्वत्थामा आ जाता है और अपने मित्र की ऐसी स्थिति नहीं देख पाता है। तब दुर्योधन अपने मित्र से कहता है कि है मित्र, मेरी मृत्यु तभी होगी जब मैं उन पांचों पांडवों की मृत्यु का समाचार सुनूंगा। क्या तुम मेरे लिए यह कार्य कर सकते हो? तब अश्वत्थामा ने कहा कि तुम चिंता मत करो मित्र, मैं उन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर जाता है तथा शिविर में पांचों पांडवों के पुत्र सो रहे थे, जिन्हें अश्वत्थामा पांच पांडव समझ के उनकी नींद में ही हत्या कर देता है। जब ये बात पांडवों को पता चलती है कि अश्वत्थामा ने धोखे से उनके पांचों पुत्रों की हत्या कर दी है, तो वे बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा के पास जाते हैं। जब अश्वत्थामा उन्हें देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है। वह पांडवों से कहता है कि मैंने तो स्वयं अपनी तलवार से तुम पांचों का वध किया है, लेकिन फिर भी तुम जीवित किस प्रकार हो? तब भीम उससे कहता है कि है मूर्ख, तुमने पांडुपुत्र समझ के जिनका वध किया है वो हमारे पुत्र थे, हम नहीं, और इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब अश्वत्थामा हंसने लगता है और कहता है कि ये तो मैंने और भी अच्छा कार्य किया है। मैंने तुम्हारे वंश का ही नाश कर दिया है। अब जब तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी ही नहीं रहा, तो तुम अपना राज्य अपने बाद किसे सौंपोगे? तब युधिष्ठिर कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो मूर्ख। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में पल रहा है, जो कि हमारे बाद हस्तिनापुर का राज्य संभालेगा। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चलती है, तो वह उनसे कहता है कि यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे उस पौत्र का भी गर्भ में ही वध कर दूंगा। तब पांडव कहते हैं कि तुम उसे नहीं मर सकते, उससे पहले हम ही तुम्हारा वध कर देंगे। तब अश्वत्थामा कहता है कि मैं आज अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके तुम्हारे पौत्र का भी वध कर दूंगा, और ऐसा कहकर वह ब्रह्मास्त्र को चला देता है। तब अपने पौत्र की रक्षा करने के लिए अर्जुन को भी कोई मार्ग नहीं दिखता है और वह भी क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र चला देता है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि है पार्थ, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे संपूर्ण संसार का नाश हो सकता है, और जिस धर्म की स्थापना के लिए हमने यह युद्ध किया है वह सब व्यर्थ हो जाएगा। तब अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनकर अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लेता है, जिस कारण अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा की गर्भ में पल रहे बच्चे पर लगता है एवं उसे मार देता है। तब श्री कृष्ण क्रोध में आके अश्वत्थामा के सिर की मणि को तोड़ देते हैं और उसे श्राप देते हैं कि तुम समय के अंत तक यूं ही भटकते रहोगे और तुम चाहोगे तो भी तुम्हें मृत्यु नसीब नहीं होगी। यही कारण है कि कलयुग के अंत में जब कल की अवतार होता है तो उसमें अश्वत्थामा को भी दिखाया गया है। फिर अश्वत्थामा को श्राप देने के बाद श्री कृष्ण उत्तरा के पास जाते हैं और अपने जीवन के सभी पुण्यों से उसके पुत्र को गर्भ में ही जीवित कर देते हैं, और गर्भ में ही मारकर वापस जीवित हो जाने के कारण श्री कृष्ण ने उसका नाम परीक्षित रख दिया। जिसके बाद वे सभी वहां से हस्तिनापुर की ओर जाते हैं, जहां युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया जाता है, और तभी कौरवों की माता गांधारी क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे देती है कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश तुमने करवाया है, उसी प्रकार तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाएगा और तुम्हारी प्रजा समुद्र में समा जाएगी। इसके बाद युधिष्ठिर वहां पर धर्म का वहन करते हुए वहां पर राज्य करते हैं, और जब उनका पौत्र बड़ा हो जाता है तो वह अपना राज्य उसे सौंपकर हिमालय की ओर चले जाते हैं, जहां वे स्वर्ग की यात्रा करते हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।